चले इधर सारे अबाउट एंटीबॉडी निशान क्या करें अभी छोड़ दें ओके। सो आज हम बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं, तीन चीज़ें जिनको मेजर हम देखेंगे, ठीक है। एक तो ये है मिडलवेयर फंक्शन, सेकंड थिंग इज ORM एंड द थर्ड वन इज DWT। मिडलवेयर फंक्शन आप यानी कि यूज़ कर रहे हैं अभी ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन शायद आपको इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, ठीक है। इफ एनीवन हैव एन आइडिया अबाउट द मिडलवेयर फंक्शन देन यू कैन रेज एन हैंड और बता सकते हैं, ठीक है। मिडलवेयर फंक्शन होता है क्या, यूज़ आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। हाँ, एक यूज़ केस है इसका 40 पार्सल, ठीक है, लेकिन मिडलवेयर फंक्शन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में हम जब API रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके आप फंक्शन से पहले आप जितने भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे या कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहे आप चाहेंगे पहले वो फंक्शन रन हो, उसके बाद आप एक्चुअल फंक्शन रन हो, तो उससे पहले आप मिडलवेयर फंक्शन बना देंगे ताकि जो हर API रिक्वेस्ट से पहले वो आप फंक्शन डाल देंगे तो आपका वो पहले फंक्शन रन होगा, उसके बाद आपका एक्चुअल फंक्शन। इन शॉर्ट अगर सिंपल इसको कहें तो मिडलवेयर फंक्शन लाइक मिडल नाम से जाहिर है कि कोई चीज़ दरमियान में आ रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा फिल्टर लगा लूँ, ऐसी मेरे पास पाथ हो, दरमियान में चीज़ हो कि जो भी चीज़ आ रही है उस चीज़ से गुजर के हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, जो उस हर दफ़ा कॉल हो जाए, ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट आए, और वो फंक्शन लेट्स सपोज क्या कर सकता है कि यूज़र आ रहा है, ठीक है, मैं यूज़र को वैलिडेट कर रहा हूँ कि क्या वो लेजिटिमेट यूज़र है या नहीं है, ठीक है। जो वो यूज़र है मेरे पास फर्दर उस एंड पॉइंट को हिट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो वो पर्टिकुलर लॉजिक है जिसके मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि वो यूज़र है भी है, हमारी वेबसाइट का पर्टिकुलर वो ऑथेंटिकेटेड है भी है या नहीं है, तो वो काम मैं मिडलवेयर फंक्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई यानी कोई खास सिंटेक्स नहीं है, हम जो भी मिडलवेयर फंक्शन है हम एब्रोड यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर हम किसी फंक्शन के अंदर किसी राउट के अंदर डायरेक्टली पास करना तो उस तरह भी कर देंगे, ठीक है। मिडलवेयर फंक्शन को थोड़ा सा देखते हैं इसका कोड। सेकंड वन इज द ORM इज ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपर, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने DB के साथ कनेक्टिविटी करवानी होती है ना अपने कोड की, ठीक है। तो हम देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म के हमें SQL ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो हम उसके लिए एक मैपर यूज़ कर रहे थे कि हमारे कोड को नहीं पता कि SQL क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम एक सॉर्ट ऑफ एक बाइंडिंग क्रिएट करने के लिए हम ORM यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट ORMs हैं, ठीक है। आज जिस ORM की बात करेंगे हम वो सिक्वलाइजर। एंड द थर्ड वन थिंग इज JWT, जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन का आपने पहले नाम सुना किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, एनीवन ऑन के अलावा कभी यानी कि देखा हो, ठीक है। अच्छा, JWT हमने जब यूज़र्स को बताना है कि ठीक है, यूज़र को ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है, कि हम एक टोकन जनरेट करवाएंगे, ठीक है। वो टोकन सिक्योर्ड होगा, ठीक है, और हम एट द एंड हम यूज़र को पास कर देंगे वो टोकन, और एवरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी हम उसके अंदर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर फंक्शन वैलिडेट करेंगे कि वो टोकन क्या वैलिड है भी है या नहीं है, ठीक है। सो ये दो तीन काम है जो आज हम करेंगे, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं मिडलवेयर फंक्शन से, देन हम फिर गोइंग फॉरवर्ड में आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, हेलो, ये एंटी मनी क्या रहा? अच्छा, मिडलवेयर फंक्शन की एग्जांपल के लिए हम एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है जो कि कुछ भी नहीं करेगा, जैसे एक चीज़ लॉग करवा लेगा। आपने अच्छा
एक चीज देखी होगी, हमारे पास जो राउटर के अंदर ना एक फर्स्ट वन तो था स्लैश, जिसके हमने पाथ बताया हुआ है, पाथ किस पे आ रही है, ठीक है। फिर हमने कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और थर्ड वन इज द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में हम बता रहे हैं कि अब आगे कहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर इसके अगर एम्बेडेड में फंक्शन यूज करो तो मैं कुछ बता देता हूँ कि अब इसके बाद क्या चीज होनी है। अभी जनरेटर 01, अच्छा जन 1 के अंदर मैंने क्रिएट किया हुआ है, ओके। तो इधर मेन के ऊपर ये ना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो अच्छा, राइटिंग मिडल में फंक्शन, ठीक है। इधर से आके हम जो एक्सेस की वेबसाइट है, ठीक है, इधर से भी जाके चेक कर सकते हैं कि अगर हमें कोई मिडल में फंक्शन लिखना पड़ता है तो हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, उसके डेट वगैरह प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या बाद में देन नेक्स्ट कॉल करेगा, ठीक है। तो एक इसी तरह हम एक छोटे से ना कोई सा कोड लिख लेते हैं खुद से। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ logger.js, पहले है तो नहीं है, ठीक है। और logger.js के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। फंक्शन का नेम मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ, अच्छा। काम के कुछ इसके लिए क्या किया है, एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है। और वो फंक्शन मैंने रिटर्न करवा दिया है। और फंक्शन के अंदर मैंने क्या करवाया हुआ है, कंसोल लॉग करवाई हुई है कि डेट को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, जहाँ से रिक्वेस्ट आई है वो प्रिंट करवा दिया, और रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या था, मैंने वो चीज़ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बेसिक सी चीज़ अपना मैंने इधर प्रिंट करवा दिया। और अब इसको आके मैं लेट्स सपोज इधर मैं app.js का मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। इधर app.js का यूज़ करना, तो app.js के जिस तरह बाकी फाइल्स आपके रिक्वायर हुए हैं, ठीक है, आपने रिक्वायर किए हैं सबसे, इधर ये भी यूज़ कर लें, ठीक है। उधर से हमने लॉगर रिटर्न करवाया था, लोगर हमने ऑलरेडी मॉर्गन यूज किया हुआ है, इसको मॉर्गन को, अच्छा फॉर द टाइमिंग दैट्स नॉट द गुड नेमिंग कन्वेंशन, बट हम अभी के लिए ना इसको लोगर कर देते हैं इसका नाम ना। फाइल कर लेते हैं इसको अपने पास, मेन तो कोई पड़ा हुआ है, तो .स्लैश लॉगर, ठीक हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ना जो भी रिक्वेस्ट है ना यूजर्स के ऊपर, ठीक है, उसके साथ ये भी चल जाए, तो कस्टम लॉगर करते हैं, करता क्या है ये, सेव कर लेते हैं, स्टार्ट टर्मिनल कर लेते हैं, ठीक है। आप लगाया मैंने,
अभी मैंने लॉगिन वाले पे किया है रिक्वेस्ट, तो लॉगिन वाले पे ऐसे कोई प्रिंटिंग हुई है, जो अभी जो प्रिंटिंग हुई है ये मॉर्गन ने की है। मॉर्गन को मैं थोड़ी देर के लिए चले मॉर्गन पढ़ा रहे हैं। अभी इस वाले राउटर में मैंने कोई लॉग नहीं लगाया था, तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। मैंने लगाया था उसके ऊपर यूजर्स वाले पे लगाया था ना, ठीक है। यूजर्स वाले राउट के ऊपर चेक करते हैं आगे कुछ ये राउट की पड़ा, ठीक है। ओके। सो बेसिकली वो राउट उसे नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मेरे मेन कंसर्न है ये वाली लाइन, ठीक है। उसके अंदर क्या मैंने टाइम प्रिंट हुआ, तो टाइम आ गया मेरे पास, ठीक है। मेथड कौन सा यूज करा, पोस्ट का, और रिक्वेस्ट किस पे, ये स्लैश के ऊपर आई है, ठीक है। यूजर्स के ऊपर आई थी, एक मिनट कह रहे हैं इसका, हाँ ठीक है, यूजर्स के अंदर ही था ये, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ करता हूँ, स्ट्रिंग वगैरह लिखते हैं, ठीक है, देन उसको चेक करते हैं क्या करता है। तो ये देखें यूजर्स के अंदर मेरे पास एज अ फंक्शन वो यू जनरेट कर रहा है, और देन उसके ये जो आगे वाली जो चीज़ें रिटर्न हो रही है ना, वो उससे आगे 404 मैंने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इस वजह से ये आगे वाली चीज़ें रिटर्न करी है, ठीक है। सो अगर तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर उसे मैं उस रादर के logger.js के अंदर देखें तो वो नेक्स्ट कॉल कर रहा है, तो मैं इधर अगर नेक्स्ट अगर नहीं कॉल करना चाहता, मैं इधर से अगर कोई से चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एरर आता है तो इधर से वो रिटर्न करवा दे, तो मैं इधर से रिटर्न करवा दूंगा। नेक्स्ट खत्म कर देते हैं और इधर से रिटर्न करवा के दे देते हैं, ठीक है। हम कुछ भी नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन चलते हैं। अच्छा, बेसिकली ना इधर आपको वो देखो प्रोसेसिंग है वो फंस गया उधर, ठीक है, क्योंकि उधर से मैंने रिटर्न करवा दिया था, ठीक है, कोड के अंदर से, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि एट द रिस्पॉन्स क्या जाना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी वेट कर रहा है कि शायद यहाँ से कुछ अभी मुझे कुछ मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो जैसे तो देन मैं शो करवाऊंगा, ठीक है। तो उधर से मैंने, क्योंकि जनरली हमें कोई फ्रंट एंड पे कोई चीज रिटर्न करवानी हो तो ठीक है, हम क्या करते थे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे होते थे, ठीक है। अभी मैंने कहीं से भी मैंने तो फंक्शन से बाहर निकाल दिया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया था, तो दैट्स व्हाई वो उधर प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है। इसको ग्रेसफुली थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो देन ये चल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये था कि अगर तो उधर से आप मिडलवेयर फंक्शन में कोई एरर आ जाता है, लेट्स सपोज आप JWT टोकन है, आप उसको वैलिडेट करते हो, देखते हो कि वो यूजर वैलिड है ही नहीं है, ठीक है, वो यूजर को आगे उस पर्टिकुलर मेथड पे जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप उधर से उसको रिस्पॉन्स सेंड करवा देते हो, ठीक है, क्योंकि देखो आपको उस जो मिडलवेयर फंक्शन है उधर भी आपको रिक्वेस्ट मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आगे नेक्स्ट किस पे जाना है, आपको तीनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप यानी कि जैसे आप इसको मजीद आगे देखोगे तो करते जाओगे। मिडलवेयर फंक्शंस का कांसेप्ट क्लियर है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन बता देता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिडलवेयर फंक्शन हम कस्टम क्यों क्रिएट करते हैं, मैं इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें ना हमें कोई भी एंट्री करते वक्त, DB में कोई डाटा डंप करते वक्त हमें यूजिंग द IDs फ्रॉम द रिक्वेस्ट और बॉडी, ठीक है, हमें किसी यूज़र का रिकॉर्ड गेट करना है या कुछ और फंक्शनैलिटी साथ जो है ना वो अपेंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ गेट यूज़र या लुकअप यूज़र, ठीक है, तो मैं उसका एक कस्टम मिडलवेयर बना लूँगा, ठीक है, और मुझे हर दफ़ा गेट यूज़र करने के लिए बाय ID, गेट यूज़र बाय ID के नेम से मैं इसको मिडलवेयर बना लेता हूँ, ठीक है। हर दफ़ा मुझे वो एक यूज़र गेट करने के लिए प्रॉपर वो सारा कोड बार बार अगेन एंड अगेन नहीं लिखना पड़ेगा, मैं एक ही दफ़ा उसका मिडलवेयर क्रिएट करूँगा। मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, क्यूरी पेरेंट्स, बॉडी व्हाटएवर, मेरे पास ID आ रही होगी जो मैंने यूज़र सर्च करना है, यूज़र पर लुकअप करना है। मैं उस मिडलवेयर के अंदर डेटाबेस की अपनी जो है ना वो सर्च कॉल करूँगा, क्यूरी उसके लिए लिखूँगा, जो भी कोड मैंने लिखना है वो एक ही दफ़ा लिखूँगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोग नेक्स्ट कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉल जब हम करते हैं ना, उससे मिडलवेयर हमारा आगे प्रोसीड कर जाता है टूवर्ड्स नेक्स्ट मिडलवेयर और द नेक्स्ट मैचिंग राउट,
ठीक है, स्टैक में जो है। उससे पहले हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स। ये हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम खुद अपना कस्टम डाटा जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और जब हम उसको नेक्स्ट कॉल करेंगे ना, तो जो हमारा राउट होगा उस राउट के अंदर रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स के अंदर वो वेरिएबल, वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे जो हमने पहले मिडलवेयर के अंदर सेट किए थे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूजर, ठीक है, तो उसमें मैंने डेटाबेस से जो मेरे पास आया था, यूजर का रिकॉर्ड आया था, वो मैंने सेट करवा दिया। अगर यूजर है, फेच हो गया, तो इट वाज फाउंड इनसाइड द डीबी, तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूजर इक्वल्स दैट डाटा। अब जब उसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉल की है, तो मेरे पास जो मेरा आगे प्रॉपर जो राउट चल रहा है, कोई भी राउट हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डेटाबेस में डाटा डंप करने से पहले, ठीक है। एक तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरी क्या है, सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जिसके लिए मिडलवेयर यूज होता ही होता है, और मिडलवेयर का जो फायदा है ना, वो समझ लो कि आप इतना बढ़ जाता है उसका, जो कह सकते हैं वो ये है कि हम लोग जब भी ऑथेंटिकेशन करते हैं, ठीक है, आपने साइन इन तो कर लिया, साइन इन करने के बाद आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है। एक हमारे पास JWT टोकन जो है ना वो क्रिएट होता है, या सेशन टोकन क्रिएट होता है। टोकन एक बड़ी लंबी चौड़ी लेंथी जो है ना अनरीडेबल स्ट्रिंग होती है बेसिकली, ठीक है, और वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा बेसिकली ईमेल एंड पासवर्ड बोथ का कॉम्बिनेशन में बना देते हैं। अच्छा, तो जब हम एक मिडलवेयर क्रिएट करते हैं ना, ऑथ मिडलवेयर, वो चेक करता है कि यूजर का जो सेशन है वो है क्या, ये टोकन जो है वाकई में एग्जिस्ट करता है, ऑथेंटिकेटेड या ऑथराइज्ड टोकन है, करेक्ट टोकन है, फिर आगे पास ऑन कर। अदरवाइज हम वहां से ही रिटर्न करा देते हैं, राउट पे तो जाती नहीं कॉल, मिडलवेयर से ही हम रिस्पॉन्स रिटर्न करा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसके अंदर हम लोग उसको 401 होता है अनऑथराइज्ड के लिए, 401 कोड जो होता है, स्टेटस कोड उसमें 401 दे देते हैं, मैसेज में कहते हैं यूजर नॉट ऑथराइज्ड और यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस रिक्वेस्ट, जो भी आप करते। तो ये बजाय कि हम हर एक कॉल के अंदर बार बार लिख कर रहे हो, हम इसको मिडलवेयर में सेट करते हैं, और मिडलवेयर का सिर्फ एक जो कीवर्ड होता है बिटवीन योर पाथ एंड योर कॉल बैक फंक्शन, वो होता है। अभी आपने एक्सप्रेस वैलिडेटर का किया होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप कस्टम बनाते हो ना, तो कस्टम के लिए आपको फंक्शन बनाना है, बात समझ रहे हो, आप कुछ छोड़ नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हमने राउटर जो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेस का इंस्टेंस निकलती है, तो वो एक्सप्रेस का ही राउटर है और एक्सप्रेस का ही वैलिडेटर है, तो वो उसने कस्टमाइज किया हुआ और वो वैलिडेशन स्कीमा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। अदरवाइज मिडलवेयर विल ऑलवेज बी अ फंक्शन। गॉट इट? बात समझ आ रही है? ओके, सो चलते हैं आगे थोड़ा सा। इसके अंदर ना मैंने क्या किया था, छोटा सा इसके अंदर काम किया है, ठीक है। मिडलवेयर फंक्शन में किसी स्पेसिफिक राउट्स के ऊपर जनरली एक सिनेरियो क्या है कि हमें ना जब भी कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, ठीक है, एप्लीकेशन में हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं कि सारे राउट से सिक्योर हो, ठीक है, कोई भी राउट पब्लिकली अवेलेबल ना हो, ठीक है, एपीआई से, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है सारी पर्टिकुलर पाथ से गुजर के जाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी एपीआई है जिन्हें हमें बाय डिफॉल्ट पब्लिक रखना पड़ता है, ठीक है। लॉगिन की एपीआई है, अगर कोई पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है तो आगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। साइन अप की एपीआई पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है तो आगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अगर पासवर्ड इस बेसिक जो एपीआई है, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हमने यूजर्स की एपीआई बाय डिफॉल्ट अगर किसी यूजर से या किसी बंदे से वो पब्लिक रह गई, वो तो फिर डिजास्टर है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम कोड ही इस तरह कर रहे थे कि हम उस पर्टिकुलर यानी हर एक को ऑथेंटिक ऑथराइज कर देते हैं हर एपीआई को, और जिसको हमें पब्लिक करना होता है हम सिर्फ ये बताते हैं कि इस एपीआई को पब्लिक करो। हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि इस पर्टिकुलर अगर तो रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया ना, हम उधर कंडीशन लगा देते हैं कि एक रिक्वेस्ट अगर इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है फिर जाने दो, लॉगिन के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है फिर आगे उसको जो भी लॉगिन का मेथड है उसको आगे एग्जीक्यूट होने दो। हाँ, लेकिन अगर उसके अलावा कोई आता है तो फिर पहले आपने उसे चेक करना है कि आदर कि वो वैलिड टोकन भेज रहा है हमारे पास कि नहीं भेज रहा,
सो मैंने क्या किया था, पहले तो मैंने आपको एक छोटा सा ना इधर अगर मेरे पास जो app.js है, मेकिंग टू बिग फाइल है, ठीक है। पहले तो मैंने सिंपल आपका ना यूजर्स के साथ लगा दिया था एक मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। उससे होगा कुछ इस तरह से कि यूजर्स के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उस पर्टिकुलर पाथ से होकर गुजरेगी, यानी कि उस पर्टिकुलर मिडलवेयर फंक्शन से होकर गुजरेगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी है ना रिक्वेस्ट आ रही है सारों से वो होकर गुजरे, ठीक है। सो मैंने उसके अंदर क्या किया, मैंने app.use और कस्टम डॉगर यानी कि इसके बाद जितने भी वो आएंगे ना, ठीक है, उस तरह से गुजरेगी। इसके अंदर एक चीज नोट कीजिएगा, ठीक है। अभी तो देखें टाइम यानी कि ना जिस मैं रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो मेरे पास नीचे लॉग होती जा रही है, क्योंकि मैंने इसके और कोई लॉजिक तो लिखी नहीं है, मैं सिर्फ लॉग करवा रहा हूँ। लॉजिक लिखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग मैं जस्ट उधर उसे लॉग करवा रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसका रिस्पांस क्या होगा? एनीवन? हाँ, इसको वो जो कस्टम डॉगर स्ट्रिंग में दिया शायद वही आता है। उसके लिए एलिमेंट्स को ऐड कर दें। एनीवन एल्स बताओ। ये सारे राउंड्स के बाद क्या जो काम होगा। हाँ, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अगर तो मैंने टॉप के ऊपर लिखा हुआ था ना, ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो यानी कि देखो कुकी पार्सर है, ठीक है, या मैं उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं टॉप पे कर रहा हूं, पहले कर रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद की चीजें चल रही है, तो इसका ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अब मैंने राउट से बाहर लिख दिया तो मेरे पास नीचे में प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैं लॉग मैंने लिखवाया हुआ था, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। रिक्वेस्ट चल रही है, जो राउट जो मैंने बाकी लिखे वो सारे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर मिडलवेयर फंक्शन था वो तो मैंने राउट के बाद लिख दिया, ठीक है, जो कि टॉप पे होना चाहिए था। सो इस फाइल के अंदर ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। सो ये था आपने मिडलवेयर लाइक पहले भी आपने यूज किए हैं, ठीक है। आइडिया नहीं था लेकिन यूज किए हैं, तो अब आपको आइडिया भी होगा, इसकी वर्किंग भी पता लग गई है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन कंसर्न एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस, या कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर हमने आगे और हमको मूव करना है। ये मिडलवेयर जैसे मोबाइल को बने भी होती है मिडलवेयर। हाँ, written like एक्सप्रेस के हैं और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के हैं, उनके बहुत ढेर सारे आपको मिल जाएंगे, कस्टम में हम बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब देखो ना, मैंने सबसे पहले ये बात एक्सप्लेन की थी कि ये काम आप खुद से भी अलग अलग दफा कर सकते हो, बट उसका फायदा क्या है कि आप रिपीटेटिव कोड लिखो बार बार एक ही सेम चीज। फायदा तो तब है ना, एक दफा लिखो और उसको फिर सेवरल टाइम्स यूज करो। ओके, अच्छा, कोड साइज आपका जितना स्मॉल होगा ना, उतना आपकी परफॉर्मेंस जो है ना उसमें इंक्रीज होती है। यानी कि कोड मिनिमम लिखा जाए। अच्छा, हम ना आपने अपने सेमेस्टर्स वगैरह के अंदर आपने पढ़ी होगी एक चीज, कोड फर्स्ट अप्रोच और डीबी फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बारे में, थोड़ा सा आइडिया होगा, किसी को कुछ याद हो क्लास के अंदर बताओ। डीबी फर्स्ट अप्रोच में पहले हम डिग्री डिजाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम साइन वर्किंग शुरू करते हैं। कोड फर्स्ट अप्रोच में पहले बैकएंड, लेकिन अप्रोच तो डिग्री फर्स्ट अप्रोच यूज होती है, जिससे पहले डाटा का डिजाइन किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। जनरली यानी कि हम क्या करते हैं, स्कीमा डिजाइन कर लेते हैं। स्कीमा का पता है ना, स्कीमा क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस का जो स्कीमा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा जो मॉडल है ना, ठीक है, मॉडल क्या होता है, मॉडल कह लो कि जो आपने टेबल क्रिएट किया, ठीक है। टेबल के अंदर आपके पास जितने कॉलम्स वगैरह, जितने जो डाटा टाइप वगैरह जो रखी हुई कोड के अंदर भी तो आपने बताना, ताकि आपको उसको इजीली एक्सेस भी कर सको और उसको आप यूज भी करो। तो आप वो एक फाइल एक फोल्डर क्रिएट करते हो मॉडल्स का, जिसके अंदर आपके पास जितने भी टेबल्स हैं वो सारे आप उसके अंदर लिस्ट करवा देते हो, ठीक है। और देन फिर आपने जब उसको यूज करना होता है तो फिर आप लाइक डीबी से नहीं, आप डायरेक्ट आप उसे ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो हमारे पास ना हम SQL डेटाबेसेस की बात करें, ठीक है, तो
तो SQL डेटाबेसेस के अंदर ORM जो हम यूज कर रहे होंगे वो SQLize यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम DB के अंदर जाकर खुद से टेबल नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम SQLize की CLI यूज करेंगे, ठीक है, और उससे कहेंगे कि आपने क्या करना है, जो मुझे टेबल के अंदर जो कॉलम्स चाहिए मुझे वो लिख के दे दो, ठीक है। वो मैं उसको बता दूंगा कि मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी जो कॉलम चाहिए मुझे वो लिख के दे दो, ठीक है। कमांड पास करूंगा, वो क्या करेगा, वो आपका कुछ इस तरह से करेगा, वो उसका एक तो एक मॉडल क्रिएट कर देगा कि क्या 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 चीजें आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकंड वो ये करेगा कि आपका उसकी एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। माइग्रेशन का बेनिफिट क्या है, माइग्रेशन का बेनिफिट ये है कि ना लेट्स सपोज मैं अपना कोड किसी और डेवलपर को देता हूँ, ठीक है, और उसे खाली कोड पकड़ा देता हूँ, ठीक है। उसके पास DB का स्कीमा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस स्क्रिप्ट को रन करेगा, ठीक है। तो उसके पास खुद से वो सारा टेबल, जैसे वो DB के साथ कनेक्ट करेगा तो उसके पास टेबल पूरा सारे जो भी हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। दो चीजें, एक तो है माइग्रेशन और दूसरा सीड, ठीक है। मैं कोई भी एप्लीकेशन किसी यूजर को देता हूँ तो कोई ना कोई डिफॉल्ट यूजर, कोई ना कोई एडमिन यूजर, कोई ना कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ सीडर लिखे होते हैं। सीडर का क्या पर्पज है, सीडर का पर्पज ये है कि ना जब भी डेटाबेस क्रिएट हो तो कुछ बाय डिफॉल्ट डाटा उसके अंदर चले जाए, ठीक है। तो जाके तो जिसको हम आगे गोइंग फॉरवर्ड फर्दर आप उसको एक्सेस कर सको और उसको आप यूज कर सको। सो ये सीडर है, ठीक है। कोई इतनी कोई मुश्किल बातें या कोई कंफ्यूजिंग चीजें नहीं है, ठीक है। हम करेंगे भी साथ साथ तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी लाइक लास्ट टाइम जो था SQLize कोई अराउंड कोई उसमें वो यूज प्रोजेक्ट में भी नहीं था ना, क्या नाम है, फिनोस में भी नहीं था ना SQLize, ठीक है। उधर भी हम बता देंगे मतलब, ठीक है। मेरे ख्याल से पोस्टग्रेस पे जब शिफ्ट किया था तब थोड़ी देर के लिए SQLize क्रिएट, लेकिन SQLize बहुत काम था, ठीक है। कोई आज से कोई 5 साल पहले यूज किया था SQLize, ठीक है। बट क्या है कि आज आपके साथ बैठ के यूज करेंगे, ठीक है। तो चीजें लाइक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चीजों का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, सब कुछ कर लेता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन मैं जो चीज मास्टर की होती है ना वो मुझे याद आती है, कंप्यूटर देखने से सारा रिमाइंड हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक पता है कि देखो मॉडल तो हर जगह पे यूज होंगे, मॉडल कहीं भी जाने छोड़ेंगे, ठीक है। सीडर्स का कोई भी पूछे तो सीडर्स का पता ही है कि भाई कुछ डाटा सीड होगा, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। माइग्रेशन तो मुझे जो टेबल्स हैं वो क्रिएट करने तो मैं माइग्रेशन स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा था वो इसके अंदर, ORM, अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ORM हमारे पास है ना, ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ठीक है। और रादर देन कि आप जो है ना रॉ क्यूरीज लिखो उसकी, ठीक है ना, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है ना। हर एक की एक डिफरेंट लाइब्रेरी होती है, ठीक है ना, जो एक्ट कर रही होती है, आपकी कम्युनिकेशन लेयर होती है बेसिकली बिटवीन योर बैकएंड लैंग्वेज एंड द डेटाबेस, ठीक है। और बजाय कि हम आप लोगों ने बाइसिकल का कोर्स तो किया होगा ना, ठीक है। अब आप वो डिफरेंस ये देखो कि रादर देन कि हम एक रॉ क्यूरी लिख रहे हो, हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है ना, SQLize लाइब्रेरी, जो कि बेसिकली ORM है, जो एक फंक्शनल लेयर है बिटवीन यू, योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द SQL सिंटैक्स, ठीक है। SQL सिंटैक्स उसको मैं बोलूँगा क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वो है नहीं, ठीक है। लेकिन हम SQL सिंटैक्स यूज किए बगैर SQL यूज करेंगे। इन शॉर्ट सबसे आसान तरीके से इसको ऐसे जो ना देखो DB के साथ इंटरेक्ट डायरेक्ट करना मुश्किल है, ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना जावास्क्रिप्ट के अंदर इजी है, ठीक है। तो जब आपके पास जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे ना, ठीक है, उसके साथ हम डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम फंक्शंस भी आपको मिलेंगे, हाँ, ठीक है। सो पावर इनहेंस करने के लिए, कोड की आसानी क्रिएट करने के लिए हम SQLize यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप एक चीज जो है वो कोड के साथ अगर डायरेक्ट आप DB के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें लाइक कनेक्शन पूलिंग एक बहुत लाइक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। कि आपके पास DB के साथ कनेक्शन कितने बने हुए हैं, ठीक है। इसकी बेस पर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। या लाइक अगर आपके पास बहुत सारे कनेक्शन, आपके पास एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर दी है, ठीक है, और उतनी ओपन कनेक्शन की बात हो रही है, हाँ, और इतनी आपका बैंडविड्थ ही नहीं है, इतना आपका सर्वर का साइज ही नहीं है कि जो उन कनेक्शंस को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो
सिक्वलाइज और एंड स्मार्ट इनफ कि वो खुद ही इस चीज को जो आपके पास मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, कौन सा कनेक्शन ओपन रखने हैं, कौन सा उनको डिस्कार्ड करने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें वो खुद ही मैनेज कर लेंगे, ठीक है। इस सिक्वल इंजेक्शंस, ठीक है, मुझे खुद से जाके नहीं पैरामीटराइज करने की जरूरत क्यूरीज को, ठीक है, कि खुद से जाके मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द इंजेक्शंस, ठीक है, वो मेरा ऑरएम खुद ही मैनेज कर लेगा, ठीक है। इस तरह बिहाइंड द सीन, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा आसानी क्रिएट कर देता है कोड को करने में, कोड को मैनेज करने में, ठीक है। निशान सर थोड़ा सा क्लोज आना आप रॉ क्यूरीज भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अप्रोच है, एंटर कर दो। चलिए ओके वेट ओके, अच्छा तो सिंपल क्या करना है, सिक्वलाइज की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसके ऊपर चले गए। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अच्छा ये जो डेट सेव है ना, अगर ये आप ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट वो आजकल वो सेव कर ही लेता है, ठीक है। तो सेव से मुराद यानी कि पैकेट.json का जाके आपको इसका पाथ वो जो रेफरेंस वो ऐड कर देगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे npm इंस्टॉल किया सिक्वलाइज, मेरे पास सिक्वलाइज आ गया, ठीक है। सिक्वलाइज एक दफा आ गया तो मेरे पास ना डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, पोस्टग्रेस, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, हाँ ये हाँ ठीक है, लेकिन पोस्टग्रेस भी यूज होती है, ठीक है। जैसा आपके पास अगर मेरे पास जो है ना MySQL डेटाबेसेस है, ठीक है, जो आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम MySQL ही की थी, ऐसे ही है ना, ठीक है। मैं MySQL यूज करना तो मैं सेकंड कमांड रन करूंगा, ठीक है। मेरे पास पोस्टग्रेस DB है तो ये फर्स्ट कमांड, ठीक है। अच्छा सारी SQL डेटाबेसेस है, ठीक है, हमने हाँ हाँ SQL है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हाँ। अच्छा ये टर्म वैसे इसी तरह इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, बस उसको SQL बोलने के बजाय ना उसको सिंपल SQL बोला जा रहा होता है, तो कंफ्यूज कोई डिफरेंट कोई नई चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे पास ना डिफरेंट SQL डेटाबेसेस हैं, ठीक है। मेरे पास SQL डेटाबेस MySQL भी है, मेरे पास SQL डेटाबेस SQL सर्वर भी है, मेरे पास MySQL भी है। अच्छा MySQL और SQL सर्वर आर डिफरेंट, ठीक है। MySQL जो है वो आपके पास ओपन सोर्स है, SQL सर्वर जो है वो आपके पास उसके स्पेसिफिक है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। MSSQL भी कहते हैं, हाँ MSSQL, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास MariaDB भी है, ठीक है। MariaDB वो भाईजान क्या नाम था, वो उन्होंने लिखी थी ना अपनी हाँ नहीं उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लिखा था, ठीक है। उनके मेरे ख्याल से जॉन रैंडॉल्फ, ठीक है, ठीक है। इनका शजरा जाके चेक कर लीजिएगा हाथ भरी तरह उसको भाई टच करते हैं, ठीक है। टाइम बता दो यार, चलो यार कुछ नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता कर दो, स्लीप ताज़ी मशीन है, कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा TDS है, Oracle DB है, ठीक है। जो भी मेरे SQL डेटाबेस है, ठीक है। तो अगर मेरे पास SQL डेटाबेस है तो उसका कोई ना कोई ड्राइवर होगा, इसमें से वो मैं इंस्टॉल कर लूँगा। आज हम बात MySQL की करेंगे तो सिंपल हम पहले कमांड यूज करेंगे, सेकंड कमांड हम MySQL 2 इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा और स्क्रॉल कर नीचे कुछ आता है कि नहीं आता। आप लोग ये मीनवाइल जो है ये करें, नहीं अभी नहीं करना, हम चाय पीने जाएंगे ये करेंगे ठीक है ओके ठीक है। क्या कर रहा है भाई अपना, अब कोड के अंदर आ गए तो अच्छा सबसे पहले अपने पास जाके चेक करें, ठीक है। मशीन के ऊपर आपका SQL चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो अपने पास मशीन के अंदर क्या करना है, अपने इसमें जो आपने पीछे पढ़ा होगा कि मैं चेक करना है कि मेरा डेटाबेस रन भी चल रही है कि नहीं कर रही, तो कोई टूल इंस्टॉल किया हुआ तो टूल से चेक कर लो, कि नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके MySQL करो, ठीक है। तो आपको क्या शो कर देगा कि MySQL के उसके अंदर चले जाएगा टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो क्विकली एक चीज चेक करो कि आपका MySQL कोड अपना सिस्टम के अंदर रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कमांड करनी है, शो डेटाबेसेस करोगे तो आपको बता देगा कि आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, ठीक है। ये आप चीज एक दफा क्विकली चेक कर लो, ठीक है। उसी तरह सिंपल रिक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। और SQLite मैंने यूज़ नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये मैंने पोस्टग्रेस MySQL यूज़ करना है, ठीक है। तो द होस्ट और ये न्यू SQLite डेटाबेस के आगे क्या दे रहा है, वो डेटाबेस यूजर नेम की जगह यूजर नेम आ जाएगा और पासवर्ड की जगह पासवर्ड आ जाएगा। ये मेरा इधर और आगे नीचे जाके मैं उसको SQLite और कनेक्ट करूँगा, ऑथेंटिकेट करूँगा, ठीक है।
और फिर बाद बता देगा कि भाई आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, देन आपको उसके ऊपर डीबी के ऊपर जो भी क्वेरी वगैरह कॉल करनी है वो कर दो, ठीक है। कनेक्शन सिक्वलाइज डॉट क्लोज, ठीक है, मैं खुद से नहीं मैनेज करूँगा, वो मेरे लिए खुद ही कर देगा मैनेज, ठीक है, क्योंकि और मैं स्मार्ट इनफ है, वो खुद ही ये चीज़ें कर देगा, ठीक है। खुद से भी क्लोज करना चाहो तो कर देंगे, ठीक है। बस ये चीज़ें, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन 2 पैकेजेस, एक सिक्वलाइज और साथ माइस्क्ल का ड्राइवर, ठीक है, वो इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन बनाया है, ठीक है, और कनेक्शन बनाने के बाद देन फिर हम डीबी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उधर तक चलेंगे। सब लोग इधर जाएं sequelize.org पे और गेटिंग स्टार्टेड में डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको थोड़ा सा स्टडी करें। खुद से भी करेंगे, तो हम टाइम क्या होगा, ठीक है, 35 मिनट। ऑलमोस्ट हाफ द टाइम हैज पास। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग करना है, ठीक है। और एक आपने ना ORM फंक्शन आपने खुद से बनाना है, काम किया ठीक है। आपने 2 काम करने हैं क्विकली, ठीक है। एक तो डेटाबेस अपने क्विकली चेक करें, ठीक है, और सेकंड वन इज ORM आपको सॉरी एक आपने छोटा सा मिडलवेयर फंक्शन आपने क्विकली क्रिएट करना है, क्लियर है? किस चीज से मिल रहा है वो भी बता दो या कुछ भी हेलो वर्ल्ड लिखवा दें, कंसोल लॉग करवा दो, कुछ भी करवा दो, ठीक है। एक सिंपल सा मिडल फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस मिडलवेयर फंक्शन से पास ऑन कर करें और उसके अंदर कुछ भी चीज कंसोल लॉग करवाई हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवा दें या फिर रिस्पांस टाइम प्रिंट करवा दें, या हाँ। कुछ भी जो रिक्वेस्ट यूजर से आ रहा है वो रिक्वेस्ट प्रिंट करवा दें, बल्कि हाँ कुछ भी करवा दें। आप बल्कि एक ही काम कर रहे हो ना, सबका ये होना चाहिए कि response.locals.user के अंदर ना अपना हार्डकोड ABC कुछ भी अपना नाम लिखें, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट मिडलवेयर आपके पास हो और वहां पे console.log करवा दें, ठीक है। ओके, सो ये निशान ने एक और चीज बात कर दी है, ठीक है। जनरली क्या होता है, ठीक है, लाजमी नहीं कि मिडलवेयर फंक्शन ने बस जो काम किया वो काम खत्म, ठीक है। हम चाहते हैं कि लाइक जो यूजर से आई है, ठीक है, मैं उसको लेट्स सपोज कुछ भी पास करवाता हूँ, कुछ भी करवाता हूँ, वो अगली जो है ना फंक्शन, जो अगले सब्सिक्वेंट फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर भी एक्सेसिबल हो वो चीज, ठीक है। तो उसके अंदर हम नेक्स्ट के अंदर पास कर देते हैं, फिर वो अगले फंक्शन को ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं। ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाता तो वेरी गुड है, नहीं होता तो फिर हम फाइट के दिखा देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप लोग इसको आके फॉलो करें, ठीक है ना। ये जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई थी, ठीक है ना, और यहाँ से आपने वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है ना, लाइब्रेरी इंस्टॉल करें। हमने MySQL 2 जो था ना, हमने उसको उसका वो वाली लाइब्रेरी के साथ इंस्टॉल करनी है, ठीक है। हाँ। SQLite में आपको मल्टीपल अच्छा, और साथ एक इसके अंदर चेक कीजिएगा SQLite CLI है, वो भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, बल्कि वो है, वो बहुत हैंडी होगा, ठीक है। हमें भी दे देंगे। क्या हुआ?